टूनपुर गांव में एक बड़े ही भले और भोले आदमी रहते हैं, मनोहर लाल जी। उनकी मूछें तनी रहती, पान का बीड़ा हमेशा तैयार रहता और चेहरे पर आत्मविश्वास का चश्मा चढ़ा रहता। उनके साथ एक दिक्कत थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही उलझा हुआ मामला था। एक दिन सुबह सुबह जब मनोहर जी चौपाल पर ताश खेल रहे थे, तभी बाजू में बैठे छोटू न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए बोला, चाचा, शहर की बड़ी कंपनी ने नौकरी निकाली है। पोस्ट है मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा ऑफिस है, बहुत सैलरी है 25,000। मनोहर लाल जी के कान खड़े हो गए। कहने लगे, ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है? छोटू ने कहा, मोटिवेशन मतलब उत्साहवर्धन, किसी भी काम के लिए प्रेरित करना। मनोहर जी ने कहा, अरे फिर तो मुझे अच्छा मोटिवेशन कौन ही कर सकता है, मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी के लिए बस यही नौकरी तो चाहिए थी। छोटू ने ये हवा पूरे गांव में फैला दी। मनोहर चाचा शहर जा रहे हैं इंटरव्यू देने। मनोहर लाल जी पूरी तैयारी से निकलने ही वाले थे, तभी उनके बड़े भाई सुंदर लाल जी ने कहा, मनोहर, इंटरव्यू देने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने कभी स्कूल का मुंह तो देखा नहीं, कौन से दस्तावेज दिखाकर नौकरी मांगोगे? हंसमुख स्वभाव के मनोहर लाल जी थोड़े उदास हो गए। फिर तभी उन्हें आइडिया आया, इस काम में टूनपुर की टोली किस दिन काम आएगी। सुबह होते उन्होंने बच्चों को बुलाया। राजू, मीना, मन्नू, प्रीति और ऋतिक दौड़कर चाचा जी के पास आए। चाचा ने सभी को चॉकलेट बांटते हुए कहा, आप लोगों को मुझे पढ़ाने में मदद करनी होगी, तभी तो मैं इंटरव्यू के लिए जा पाऊंगा। गाँव के बच्चों ने ठान लिया, हम मनोहर चाचा को शहर भेजेंगे एकदम तैयार करके। पिंकी, चाचा अंदर जाके बोलिए, गुड मॉर्निंग सर। मनोहर चाचा, अगर 2 सर बैठे हो तो क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग दोनों सर। मनु, चाचा नाम पूछेंगे तो कहना, माय नेम इज मनोहर लाल। मनोहर चाचा, अरे बेटा, अगर वो बोले व्हाट इज योर नेम तो मैं बोल दूं, मेरा नाम वही है जो तुमने अभी पूछा। राजू, इंटरव्यू में मुस्कुराइएगा, ऐसे नहीं कि डर जाएं लोग। मनोहर चाचा, अरे मुस्कुराऊंगा तो पूरा दांतों का खेत दिख जाएगा, कहीं वो सोच ना ले कि मैं दंत मंजन बेचने आया हूँ। ऋतिक, अगर वो पूछे आप क्या क्या जानते हैं तो थोड़ा सोचकर जवाब दीजिए। मनोहर चाचा, तो मैं कह दूंगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन याद अभी कुछ नहीं आ रहा। चिंकी, साइन अच्छे से करना ताकि प्रोफेशनल लगे। मनोहर चाचा, मैं तो ऐसे साइन करता हूँ कि बाद में खुद नहीं पढ़ पाता, यही तो मेरी खासियत है। मीना ने कहा, चाचा इंटरव्यू में सवाल पूछेंगी जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? चाचा बोले, बताऊंगा कि मेरे पास क्वालिटी तो बहुत है, बस फिकेशन थोड़ी कम है। राजू ने कहा, अगर अंग्रेजी में बात की तो? मनोहर लाल जी बोले, तो मैं भी हिंदी में ही जवाब दूंगा ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। ऋतिक बोला, और कपड़े अच्छे पहनना चाचा। तो चाचा ने अपनी शादी वाली चमचमाती कुर्ता शर्ट निकाल ली जिस पर लिखा था, आई एम द बेस्ट। उन्हें मतलब नहीं पता था, बस चमक पसंद थी। अगले दिन मनोहर जी चमचमाती साइकिल पर बालों में तेल चमकाते और बच्चों के जयकारों के बीच निकले। चाचा जी की जय हो, नौकरी पक्की हो। शहर पहुंचकर वो ऑफिस के बाहर रुके। बोर्ड पर लिखा था, एप्लीकेशन फॉर जॉब, अप्लाई हियर। उन्होंने मन ही मन कहा, लिखने का काम है तो ये तो मेरा खेल है। मैनेजर ने देखा एक गमई आदमी, कुर्ता शर्ट पहने, माथे पर तिलक और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने पूछा, क्या तुम इंटरव्यू देने आए हो? क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? मनोहर जी बोले, पढ़ नहीं सकता लेकिन लिख सकता हूँ। मैनेजर ने चौंक कर कहा, अरे वाह, तो लिखो। कागज दिया गया, पेन दिया गया और फिर जो हुआ, मनोहर लाल जी ऐसे लिखने लगे जैसे कोई कवि प्रेरणा पा गया हो। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, पेन गर्म, माथा ठंडा, दिल खुश। मैनेजर ने कहा, अब रुको, जो लिखा है वो पढ़ो क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता। मनोहर लाल जी ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, सर ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं लिख सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। मैनेजर ने कहा, भले तुम पढ़ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर लगता है तुम एक अच्छे मोटिवेशनर हो सकते हो। और उन्हें रख लिया मोटिवेशन ऑफिसर के पद पर। जब गांव लौटे तो बच्चे तालियां बजाते हुए बोले, वाह चाचा, आप तो इंटरव्यू के हीरो बन गए। मनोहर जी बोले, देखो बच्चों, पढ़ाई जरूरी है लेकिन आत्मविश्वास सबसे जरूरी। आत्मविश्वास और ईमानदारी से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती। कभी कभी हंसी और सादगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो भी सीखना बंद मत करो।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।